बताया गया कि ये मलहम पट्टी वाला रिकॉर्ड पुलिस के पास है। अगर हम लोग जो उसका मेडिकल रिपोर्ट है उसकी मांग नहीं करते हैं पुलिस से तो इनको बेल मिल जाएगा। ऑन रिकॉर्डेड है, हम लोगों ने मांग नहीं किया और यही वजह है कि उनको सुबह सुबह बेल मिल गया। लेकिन रोशन सर जिस कुर्सी पर आप बैठे यहीं पर बैठे थे और उन्होंने जब ये दावा किया तो मैंने उनसे कहा क्या सबूत है? उन्होंने कहा उस दिन की आप जिरह निकाल लीजिए, देश को पता लग जाएगा कि उन्होंने निकाल के क्यों नहीं दे दिया। आज के डेट में भी हम आपको बताते हैं वो जो मेडिकल रिपोर्ट है जो जज साहब के पास होना चाहिए वो नहीं है जज साहब के पास। केवल फर्स्ट एड होता है, जहाँ पे हल्का मलहम पट्टी किसी को भी आता है तो सबसे पहले फर्स्ट एड होता है। हमने आज तक नहीं दिया वहाँ पर ताकि इन लोगों को जमानत मिल सके और पहले मिल सके। इतना ही नहीं, हमने अपनी टीम को ये भी बोला कि अगर जज साहब ने मांग दिया मेडिकल रिपोर्ट तब क्या होगा, तो आप लोग इनको अगली जो चीज़ें होती हैं, एक पेरोल का प्रोसेस होता है कि जिस पे आपको जमानत नहीं भी मिलती है, पेरोल भी आप वहाँ से लेके जा सकते हैं, तो हम लोग की टीम उन्हें असिस्ट करेगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप कुंठा की भाव से बिना किसी प्रूफ के अगर ऐसे बोलेंगे तो ये उचित नहीं है। मैं इस विषय पर आऊँगा, विस्तार से बात करूँगा, क्योंकि आज सारे सवाल हम लेकर आए हैं और मैं दर्शकों को बता दूँ कि जितने भी सवाल ट्विटर पर सोशल मीडिया पर आपने दिए थे हमने सारे सवालों को बाकायदा रखा है और कोशिश हमारी रहेगी कोई भी सवाल जो आपके जहन में थे वो छूटे ना। लेकिन उन सवालों पर जाएं उससे पहले मानवीय पहलू पर, क्योंकि जब कोई घटना होती है तो दोनों परिवार में तकलीफ होती है और एक आम इंसान होने के नाते मुझे रोशन सर जब यहाँ बैठे थे तो मुझे तकलीफ हो रही थी, उनके आंसू देखकर तकलीफ हो रही थी, उनकी माताजी का सुनकर तकलीफ हो रही थी। आप क्या सोच रहे थे? हो रही थी, आप यकीन नहीं मानिएगा, जब ये खबर लगी ये चीज़ों को तो हम लोग को किसी को नहीं, जैसे उनकी बेल होने वाली थी तो ऐसा लगा कि देखिए एक प्रोसेस होता है कोर्ट का 14 दिन का। अमूमन जब आपके पीछे कई मुकदमे होते हैं तो जब वो अरेस्ट हुए थे तो उनके पीछे कई मुकदमे थे और ये सारे मुकदमे पुलिस ने जाके कोर्ट को बता दिया। तो जब आप एक बार अरेस्ट होते हैं, जब से ये BNS आ गया है तो उसका एक रूल है कि अगर आपके ऊपर पहले से क्रिमिनल हिस्ट्री है या मुकदमे हैं तो बेल आपको थोड़ा मुश्किल से मिलता है। तो ये सबूत ले जाके पुलिस ने दे दिया जज साहब को, हम लोगों ने नहीं दिया था, वहाँ पर पुलिस ने खुद दे दिया। इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। जब ये घटना मेरा खान सर सवाल ये है कि रोशन सर के आंसू और उनकी माता जी के आंसू देखकर क्या आपका दिल पसीजा? देखिए जैसे हम लोग को ये खबर लगी ना, कुछ होश ही नहीं रहा कि ये कैसे हो सकता है। ऐसे लग रहा था कि कौन इतना कोइंसिडेंस कोई कैसे कर सकता है। एक समय के लिए बिलीव नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई बड़ा इंसान कोई क्या ऐसा कर सकता है इस चीज़ों को। मतलब 12 जून को मेरी संस्था का स्थापना दिवस होता है, तो हम लोग सब लोग बैठे थे पटना में और कह रहे थे कि बताओ हम लोग एक गार्ड को बचाने चले गए। एक्चुअल में लड़ाई हम लोगों से थी नहीं, वो मार रहे थे लोग चुन चुन को और हम लोग उसको बचाने चले गए थे। बस बात ये था, उसको मरते छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम यहाँ बैठ के सफाई नहीं दे रहे थे, इतना ही अपराध है हम लोग का, उसको मरते छोड़ देते थे। इवन उनका भी कहना है कि इनको FIR नहीं करना चाहिए था, मतलब उनका कहना है कि हम मार रहे थे तो मार देने देते उसको, हम लोग बस गलती ये थी कि हमने उसे बचाने चले गए। तो 12 जून को हम सब लोग बैठे थे, कह रहे थे कि आज हम लोग के संस्था का वर्षगांठ था, खामखा हम लोग बचाने चले गए किसी को। गरीब आदमी पिटा रहा था, छोड़ देते लोग, हम लोग भी आके सांत्वना दे देते, अरे चुन चुन का पैर टूट गया, पता नहीं चुन चुन उस समय बचता कि नहीं बचता, तो हम लोग भी सांत्वना दे देते। तो सब लोग कह रहे थे कि बताइए कैसा हो गया। अब इससे भी उटपटांग दिन हो सकता है। अगले दिन खबर आती है ये चीज़ों की कि ऐसी घटना हो गई। प्रिंस वाली बात कर रहे हैं? हाँ, प्रिंस वाली घटना जब हुई तो एक पल के लिए हमको लगा कि झूठ बोल रहा है सब, क्योंकि फेक न्यूज का भी दौर बहुत चल गया था। तो हम लोग ना कह गए पागल वगल है क्या यहाँ पे, तो बिलीव नहीं हुआ यहाँ पे। जब ये खबर लगी ना, बाप रे बाप, ऐसा लगा कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले क्या नहीं बोले, आदमी कैसे हुआ है। यहाँ पर तरह तरह की खबर आ रही थी कि क्या है कि अभी बाद में न्यूज आई कि उनके दोस्त थे वहाँ पर 4, मिर्गी की दवा मिली होटल से, फिर नींद की दवा का आया, मीडिया में चला अल्कोहल का बात, तो ये चीज़ें बाद में। शुरू में तो आया था खान सर मरवा दिए। हाँ, शुरू में जब ये आया तो दिमाग काम करना बंद हो और इस देश में बहुत सारे लोगों को लगा भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेपाल में आपने मरवा दिया। हाँ, कई शुरुआत में जब ये खबर, जब उनके दोस्तों का बयान नहीं आया था तब यहाँ पर क्या कोई इंसान इतना पावरफुल हो सकता है कि नेपाल तक उसका पहुँच हुई, तो फिर प्रधानमंत्री। भाई इस देश में लोगों को लगता है खान सर बहुत ताकतवर आदमी है। एक बात बताइए, यूपी का कोई आदमी बहुत ताकतवर हो, जैसे आप योगी जी को ही मानिए, वो CM है, तो जितना पावरफुल वो यूपी में है, क्या उतना पावरफुल वो तमिलनाडु में हो पाएंगे? नहीं। तो जब एक सिटिंग CM अपने ही देश में राज्य बदलने के बाद पावर खत्म हो जाता है, तो हम तो एक साधारण टीचर हैं,
हम इंटरनेशनल कहाँ से, अब मेरा टावर लोकेशन हम उस समय पटना में थे यहाँ पर, लेकिन सारे लोग अबाक हो गए, किसी को कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था यहाँ पर। धीरे धीरे न्यूज आने लगी और चीज़ें क्लियर हुआ, फिर दोस्तों का बयान आया उनके जो साथ में थे, फिर दोनों का बयान अलग अलग आने लगा। इस बीच आगे चली गई, उनकी माता जी को देख के, पता है जब हमारे घर में हम बात किए कैसे ऐसे, तो माता जी मेरी बोल रही थी कि उनकी माँ को देखे हम रोते हैं, कैसा लगा। तो मेरे घर में ना उनके दादाजी बड़े बूढ़े थे, माता पिता, किसी का भी जवान लड़का अगर इस तरह से चला जाएगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा। देख के अजीब हुआ। तो हम लोग के यहाँ इस बात की दुआ हो रही थी कि